अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो है वलीमा जिसमें हम जा रहे हैं और उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। सो स्टे विद मी एंड लेट्स सी कि कैसा मेकअप होता है आज का। तो जी मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है फेस को। तो मैं निविया का ये नेचुरल सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन ले रही हूँ, एक्चुअली क्रीम है, वो लगा लिया है अच्छे से ताकि आपका फेस जो है वो मॉइस्चराइज रहे। और इसके बाद जो है वो मैं लगाऊंगी मेबेलिन की बेबी स्किन का प्राइमर, और ये इससे पहले मैंने ब्राउज को अपने ब्रश कर लिया था। और इसके बाद जो है वो हम लगाएंगे प्राइमर। देखा आ गया ना। तो अब हम प्राइमर लगाएंगे। और मैंने पहना था ये वेलवेट का सूट, ये शर्ट सिर्फ मैंने वेलवेट की सिलवाई थी और इसके साथ मैंने पेयरअप किया था अपने बरी का दुपट्टा, उसके साथ शलवार थी उस सूट के साथ। तो मैंने वो शलवार और दुपट्टा जो है वो कॉन्ट्रास्ट में पेयरअप किया था। मैं उसकी पिक्चर एंड में लगा दूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाती उधर पूरा अपना लुक को। तो अब हम आईज़ को कंसील, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। वेट तो नहीं, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। मतलब आपने गीला करना है उसको, फिर निचोड़ देना है और उसके बाद आपने अपना बेस या। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है वो नील पेंट लगाया था, तो अच्छा लग रहा था। अब आदत नहीं है और जब लगा लो तो ऐसा लगता है नेल्स पे कोई बहुत ही वेट आ गया है, क्योंकि आदत नहीं रहती इसलिए। और अब मैं अपने आईब्रोज़ बना रही हूँ। ब्रश पहले मैंने स्पूली से कर लिया था ब्राउज को, और अब मैं उस पर पहले मैंने पेंसिल पे लगाई थी, पर वो पेंसिल जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर की थी, तो वो आईब्रोज़ पे ना अजीब सी लग रही थी, अलग से पता लग रहा था। तो फिर मैंने ब्लैक शेड लेके उसको ब्राउज पे फेर लिया था ताकि वो ब्लैक ही हो जाए, ब्राउन ना रखे। तो मैं जो हूँ ये जल्दी जल्दी जो है वो दूसरी वाली ब्राउ भी अपनी बना लूँगी। वही मैंने पहले पेंसिल लगाई और उसके बाद जो है ब्लैक आई शेड जो है उसके ऊपर लगा लिया था, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो गया था और ब्राउन फिर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। तो बस अब मैं अपनी ब्राउज़ कंप्लीट करने के बाद फिर अपने आई मेकअप पर आएंगे हम। और आई मेकअप जो है वो पहले मैंने अपनी क्रीज़ जो है वो जैकलीन हिल की पैलेट के जो दो ऑरेंजी ब्राउन जो शेड हैं उनसे बनाई थी। और ये मैं दोबारा से कॉम्पैक्ट लगा रही थी क्योंकि मुझे क्रीज़ नज़र आ रही थी कंसीलर की, तो वो मैं उसको कॉम्पैक्ट से। और फाइनली बारी आ गई क्रीज़ आई शेड मतलब आई मेकअप स्टार्ट करने की। तो क्रीज़ में मैंने जो है वो बिग फ्लफ़ी ब्रश से जो है वो ऑरेंजी शेड जो है जैकलिन हिल का वो लगाया था, और उसके बाद जो है उसमें एक मरून शेड है उससे मैंने अपना आउटर कॉर्नर और क्रीज़ में वही लगाया था। वो बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था। आज का मेकअप जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना, ख़ुद से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि बहुत अच्छे से आई शेड जो हैं वो ब्लेंड हुए हैं। और ये भी मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ क्रीज़ कलर लगाने के बाद, क्योंकि फिर वो एंड में करूँ ना, फिर वो आपके क्रीज़ पे अगर कोई हल्का सा शेड लग जाए तो फिर दोबारा से आप उसको सही करो। तो पहले मैंने ब्राउ बोन हाईलाइट कर लिया ताकि फिर मैं अपना बाकी मेकअप जो है वो कंटिन्यू रख सकूँ। और ये मैंने जैकलिन हिल का ही शेड लिया था, मैंने वो नहीं लगाया था ऑब्सेशन वाला हाइलाइटर। तो बस अब मैं अपना दूसरे आई को भी कंप्लीट कर लूँगी। और इस आज जो है वो मैंने कट क्रीज़ किया था पूरा, लाइक प्रॉपर वो कट क्रीज़ नहीं था, मगर हाँ मैंने अपनी आई लिड पे जो है वो कंसीलर लगाया था ताकि वो जो मुझे गोल्डन शेड लगाना था शिमरी वो अलग से पता लगे। तो अभी आप आगे देखेंगे कि मैंने किस तरह किया। खैर सबको ही आता है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा अच्छे जो लोग हैं वो हैं यूट्यूब पे जिनको मेकअप बहुत अच्छे से आता है। और
मैं जो यूट्यूब पे मैंने देख देख के सीखा है और शौक़ भी है तो अच्छा हो भी जाता है। मैंने ना साइड में टेप भी लगा लिया था ताकि वो एक अच्छी सी लाइन बन जाए, वो अच्छा लगता है, एक अच्छा सा लुक आता है और शेड भी बाहर ना निकले। फिर उसको बाद में आप पहले वाइप से साफ़ की करो और फिर कंसीलर वगैरह करो, तो इसलिए मैंने टेप लगा लिया था। और इस दूसरे आई का भी मैंने यही किया था कि क्रीज बनाने के बाद जो है मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया था। और अब बढ़ते हैं बाकी मेकअप की तरफ। और अब मैं ये लगा रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर सिर्फ अपनी आईलिड पे, ताकि जो एक्स्ट्रा शेड है उस पर वो हट जाए और उस पर फिर मेरा जो गोल्डन मुझे शिमरी शेड लगाना है वो अच्छे से लग जाए। तो मैंने जो है वो मेकअप फिक्स लगाया था पहले ब्रश पे और उसके बाद मैंने वो शिमरी शेड लेके और फिर वो अपने आईलिड पे अप्लाई किया था। और इसको मैंने ब्लेंड किया था अपनी फिंगर से कंसीलर को। एक्चुअली फिंगर जो है ना ज़्यादा अच्छा काम करती है आपका ब्लेंडिंग में, क्योंकि हाथ उंगलियों की जो गरमाई होती है ना वो अच्छे से आपकी आई शेड को ब्लेंड कर देती है। और ये मैं जो हूँ अपना गोल्डन आई शेड लगा चुकी हूँ और मैं ये एसेंस का मस्कारा लगा रही हूँ सुपर फाइन, बिल्कुल बारीक सी लाइन, क्योंकि मुझे लैशेस भी अप्लाई करनी है। और उस मतलब लैशेस लगाने में ना मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, बहुत ही मुश्किलों से जाके लगी थी, मगर लग गई थी, क्योंकि वो भी लगानी थी, लुक नहीं आ रही थी सिर्फ मस्कारा लगाने से, तो इसलिए। और ये लाइनर मेरा लग गया। और अब हम दूसरे आई पे ये देखें, मैंने इस तरह वो शिमरी शेड जो है ना वो अपनी आईलिड पे लगाया था कंसील करने के बाद। आई मेकअप डन हो गया है, अब मैं करूँगी फाउंडेशन। तो बारी आ गई है फाउंडेशन लगाने की, और फाउंडेशन वही मेरी जे डॉट की वो लगाऊंगी विद द डैम ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि उससे अच्छे से ब्लेंड हो जाती है बेस। जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो ना उसका ऐसा लगता है बहुत ही कोई वाइट मुँह हो गया, आपने आटे की बोरी में मुँह दे दिया। मगर उसके बाद फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे से जब सेट हो जाती है तो फिर बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ जी आपने कुछ लगाया हुआ है फेस पे। थोड़ा बहुत तो पता लगता है ऑब्वियसली, मगर ऐसा नहीं लगता कि हाँ जी आटे के मुँह में आटे की थैली में मुँह देकर आए आप। तो ये फाउंडेशन जो है मेरी हो गई है कंप्लीट। और अब मैं लगाऊंगी, और ये लगा रहे हैं हम कंसीलर 3 स्ट्रोक लगा के। और मैंने अंडर आई, नोज़ और फॉरहेड बस हल्का सा हाईलाइट किया था कंसील करके, इससे ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी सही लग गया था। तो फिर मुझे इतनी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी कंसील करने की, बट फिर भी शौकिया कर लिया था, मगर अच्छा लग रहा था। और बारी आ गई है उसको सेट करने की, कंसीलर को और फाउंडेशन को। तो मैं वही अपना जे डॉट का फेस पाउडर यूज़ कर रही थी अपना कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए। तो बस ये इस तरह से जो है मेकअप जो है वो मेरा एंड इख्तिताम पजीर हो रहा है। हाय जी, तो मगर नहीं, इख्तिताम पज़ीर अभी ना हो रहा। ये अभी हम लगा रहे हैं काजल, इसके बाद अंडर आई करना है, फिर ब्लश ऑन लगाना है, फिर हाइलाइटर लगाना है, फिर लिपस्टिक लगानी है। तो अभी तो इख्तिताम पज़ीर नहीं हो रहा, अभी तो बीच के मराहिल में है। कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई, मैंने पहले ही कह दिया कि इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, इख्तिताम पज़ीर नहीं हो रहा। अभी अंडर आई करनी है, लैशेस भी लगानी है। तो ये मेरी बहन जब कनाडा से आई थी तो ये
एक छोटी सी पैलेट लाई थी। इसमें हाइलाइटर है, आई शेड है और ब्लश ऑन है। तो वो उसमें जो ब्लश ऑन नहीं, जो आई शेड वाला है वो है ब्राउन, वो मैं लगा रही थी अंडर आई में, और इनर कॉर्नर्स में उसी में जो हाइलाइटिंग एक शेड है वो यूज़ कर रही थी। और अब मैं ये दूसरी अंडर आई को उस पर आई शेड लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर्स में। तो बस आई मेकअप जो है वो कंप्लीट। और अब हम लगाएंगे मस्कारा, ब्लिंगोरोमा NH कॉस्मेटिक्स का। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज़ को लिफ्ट कर देता है और वॉल्यूम दे देता है। क्योंकि मेरी आईलैशेस इतना बड़ी नहीं है, तो ये लगाओ तो हाँ डिफरेंस पता लगता है कि अगर आप लैशेस नहीं लगा रहे तो आप इसी के 2-3 कोट लगाएं, या 2 कोट भी लगाएंगे तो आपके लैशेस जो हैं वो अच्छे से उभर कर आ जाती हैं। और ये मैं यहाँ पर लैशेस अप्लाई कर चुकी हूँ। और अब मैं मिस रोज़ का जो फेस पाउडर के मिस रोज़ का जो मिस रोज़ का जो ब्लश ऑन पैलेट है वो लगा रही हूँ। मैंने 2 शेड्स को मिक्स करके लगाया था। ऑल्दो ये तो पिगमेंटेड नहीं है, पर मैंने 2 को अच्छे से मिक्स करके और खूब सारी दफ़ा स्ट्रोक्स लगाए थे तो अच्छे से लग गया था। हाइलाइटर मैं वही ऑब्सेशन का यूज़ कर रही हूँ, और ये गिर गई थी बंड। और मैं ये इसका हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ऑब्सेशन का। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कलर पॉप का एवेन्यू लिप्स जो शेड है इसका लिपस्टिक का वो यूज़ कर रही हूँ। ये मैट लिपस्टिक है, बहुत अच्छे से लग जाती है, इजी टू अप्लाई। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद आया। और जो कलर है वो तो बॉम है, बहुत खूबसूरत कलर है। अगर आपने सिर्फ एक काजल लगाया, नीचे आई शेड ब्लैक और ऊपर ब्लेंड कर दें आप उसको, और ये लिपस्टिक लगाएं, ब्रश ऑन और हाइलाइटर, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही कैजुअल किसी कहीं ऐसे ही मिलने जा रहे हैं कुछ है तो बहुत अच्छा ये शेड है। मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने दोबारा फिर ऑर्डर किया, क्योंकि ये शेड एकदम परफेक्ट है। तो ये लिपस्टिक भी लग गई, लुक जो है वो कंप्लीट है। अब हम एंड में लगाएंगे मेकअप फिक्सर, जो कि मिस रोज़ का है, बहुत अच्छा है, लाइट सा। और इसको मैंने सुखा लिया था, एक पेपर था उससे थोड़ा सा सुखा लिया था, वरना एकदम गीला गीला हो रहा था। तो बस जी ये था मेरा लुक, मेकअप लुक। इस एंड में मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, जो फुल मेरी ड्रेस की और वो सब है वो मैं इंसर्ट कर दूंगी। और ये हम निकल गए थे जाने के लिए वलीमे में। ये रास्ते में थे हम लोग, तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। हाइलाइटर जो है वो अलग से ही चमक रहा था, तो मज़ा आया हाइलाइटर देख के। और ये हम वेन्यू पे पहुंच गए थे। सेटअप अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठंड नहीं थी पर ठीक था। मैंने वेलवेट पहना, अपनी एहतियात आप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा सेटअप था। और खाना लगने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने जब तक जो है थोड़े बहुत क्लिप्स जो रिकॉर्ड किए वो कर लिए थे। ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। ग्रे और नेवी ब्लू कलर कंट्रास्ट था उसके सूट का। और ये मेरे खुद से थे SNF के इंस्टाग्राम पेज है, बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल खुद से होते हैं। ये बिरयानी थी खाने में मज़े की, और ये खाना हम खा चुके। ज़र्दा था मीठे में, और ये ट्राइफल था, कोयला कढ़ाई थी, और चिकन टिक्का था। तो बस ये खाना जब हम खा चुके एंड हम निकल रहे थे उससे
खाने के बाद और खाने से पहले की वीडियो मैंने शूट करी। और ये हम रास्ते में हम वापस आ रहे थे, तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ़, स्टे होम। जब ज़रूरत है तो ज़रूर बाहर जाएं, मगर एहतियात के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।